नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा का विशेष पर्व है, दिन है, और मैं आज आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ में जब भी आते थे तो सबसे पहले रिसालदार बुद्ध विहार लाल कुआं लखनऊ में आया करते थे और भंते बोधानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। वर्तमान में हमारे बीच में इस बुद्ध विहार रिसालदार बुद्ध विहार के सोसाइटी के अध्यक्ष भदंत ज्ञानालोक जी हमारे बीच में हैं, जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस खास स्क्रीन पर दर्शकों के बीच आज वो अपनी बात रखेंगे। विशेष रूप से बौद्ध समाज को एक कैसे किया जाए और धम्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। भंते जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, बौद्ध धम्म को और बौद्ध समाज के लोगों को एक कैसे किया जाए और धम्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले आपके दर्शकों को त्रिवेदी पावनी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैसा कि आपका प्रश्न है, बुद्ध शासन को, धम्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया है वो भवसागर को पार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, सुख शांति के लिए, ये सभी तभी आ सकती हैं जब हम उस मार्ग पे चलना प्रारंभ करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे। ऐसे ही बहुत ही एक रोचक भगवान बुद्ध के समय की कहानी है। कुछ व्यापारी लोग श्रावस्ती में व्यापार करने के लिए आए राजगृह से, तो सैकड़ों हजारों लोग भगवान के उपदेशों को सुनने के लिए आया करते थे और वापस आने के पश्चात में आपस में चर्चा करते हैं भगवान के वचनों को सुन करके, हमको ये लाभ हुआ, हमको ये लाभ हुआ। तो ये भी व्यापारी लोग भी नियमित आने लगे भगवान के उपदेशों को सुनने के लिए। परंतु ये चर्चाएं हमेशा उपासकाओं में चलती रहती, तो ये लोग सुनते रहते तो बहुत ही व्याकुल होते, बहुत ही परेशान होते हैं कि हम इतने दिन से जा रहे हैं, हमको कोई भी लाभ नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, और ये लोग बोल रहे हैं कि ये लाभ हमको हुआ, वो लाभ हुआ, ये कैसे संभव है। तो जिज्ञासावश भगवान के पास स्वयं ही चले आते हैं और भगवान से पूरा दृष्टांत सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा मैं सुनता हूँ, हमको तो अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आपके मानने वाले, आपके अनुशासन में रहने वाले लोग झूठ बोल रहे कि उनको लाभ हुआ। तो भगवान बुद्ध उनसे, व्यापारियों से पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? कि भगवान मैं ही श्रावस्ती में ही रहता हूँ, इसीलिए तो रोजाना आपके उपदेशों के लिए सुनने के लिए आ पाता हूँ। भगवान बोलते नहीं नहीं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? कि मैं राजगृह का हूँ, जो आज का राजगीर बोलते हैं, नालंदा के पास में मगध की प्राचीन राजधानी है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, आपको उसका रास्ता मालूम है, कैसे वहाँ पे पहुँचा जा सके? कि भगवान हमको एकदम से रास्ता मालूम है, हम रास्ता बता देंगे, लोगों की आँख पे पट्टी
बांध देंगे और रास्ते पे छोड़ देंगे, वो सीधा राजगृह पहुंच जाएगा। तो भगवान पूछते हैं, अगर वो मनुष्य चला ही नहीं, तब कि अगर वो चलेगा नहीं तो राजगीर कभी नहीं पहुंच सकता है, ऐसे कैसे संभव होगा। तो वैसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जो अनुशासन करता हूँ, जो मैं उपदेश करता हूँ, हमारे मानने वाले लोग उसका अनुपालन करते हैं, उस देशना का अनुसरण करते हैं, उस देशना का अभ्यास करते हैं, इसलिए उनको लाभ हो रहा है, इसीलिए उस लाभ की चर्चा करते हैं। हमको लाभ हुआ है, आप आते हैं, उपदेश सुनते हैं, उसका अनुशासन नहीं करते, उसका अनुपालन नहीं करते, तो आपको लाभ नहीं होता है। तो इस कहानी से कि हम लोग को धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का जितना अभ्यास करेंगे उतना धर्म आगे जाएगा, और अभ्यास नहीं करेंगे तो धर्म वहीं पे रहेगा। धर्म का उन्नति हमारे अभ्यास में, हमारे अध्ययन में, हमारे श्रद्धापूर्वक धार्मिक क्रियाओं में करने से ही धर्म को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा धर्म जहाँ पर है वैसे ही रहेगा, जो पालन करेगा उसके अंदर बढ़ेगा, जो पालन नहीं करेगा उसके अंदर कम होगा। तो सभी लोग को धर्म का अनुशासन में रहना है, धर्म का अनुपालन करना है, धर्म का अभ्यास करना है, तभी धर्म की उन्नति हो सकती है। भंते जी, यहाँ पर एक सवाल निकल के आ रहा है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप जो है संक्षिप्त में दर्शकों को बताएं कि धम्म और धर्म क्या है। धम्म और धर्म की कई लोग अलग अलग से व्याख्याएं कर रहे हैं, परंतु मेरा व्यक्तिगत जो व्याख्या का सोच है, धम्म जो है पाली भाषा का शब्द है जिस भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश किए, और धर्म जो है वो संस्कृत और हिंदी का शब्द है। अगर धम्म को एक अर्थों में अगर उसको हिंदी में या संस्कृत में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, वो धर्म ही होगा। धर्म जो व्याख्या है, धम्म की जो व्याख्या है, धारेति इति धम्मो, जो धारण करता है, जो धारण करने योग्य है, वो धम्म है। और जो हम लोग जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सभी धर्म है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कर्म भी बोलते हैं। कि जो कर्म करते हैं, चाहे वो कुशल कर्म हो, अच्छे कर्म हो, चाहे अकुशल बुरे कर्म हो, वो सब धर्म है। तो शब्द पाली में भी मिलता है, एक है सद्धम्म और एक है धम्म। धम्म एक कॉमन शब्द है, सद्धम्म जो है वो कुशल कर्मों का संचय को सद्धम्म कहते हैं, जहाँ पर केवल ही केवल कुशल कर्म है। जैसे ना गंध है, कोई सी भी पदार्थ से कहीं से भी कोई स्मेल निकलती है, वो गंध बोलते हैं। अगर हमको प्रिय लगती है तो सुगंध हो गई है, अप्रिय लग गई तो दुर्गंध हो गई है। तो भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो सद्धम्म दिया, कुशल कर्मों के लिए उपदेश किए हैं, तो वो सद्धम्म है। और जो अकुशल कर्म है वो अधम्म है। तो मैं इतनी ही व्याख्या करता हूँ कि जो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी धम्म है, और धम्म के भगवान बुद्ध के देशना के अनुरूप कार्य करना ही सद्धम्म है, उसके विपरीत आचरण करना अधम्म है। जी बिल्कुल। भंते जी, हमारा आखिरी सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आखिरी सपना था कि भारत को पूर्णमय बौद्धमय बनाने का, यह वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए
आगे कैसे बाबा साहेब का यह सपना साकार होगा, जरा इस पर प्रकाश डालिए। बोधिसत्व बाबा साहेब ने जो सपना देखा था और जिस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग किया, उस त्याग की व्याख्या करना बहुत ही दुर्लभ है कि जो उन्होंने त्याग किया अपने सपने को पूरा करने के लिए। जो उनका सपना था कि भारत पुनः बुद्ध की भूमि कहलाए, यहाँ के लोग भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पे, बताए देशना के अनुरूप चले, जहाँ पर सर्व कल्याण की भावना हो, सर्व प्राणी के प्रति मैत्री की भावना हो, सर्व प्राणी के प्रति करुणा की भावना हो। ऐसी भावना जन जन में, हर प्राणी में विद्यमान हो। उस सपने को पूरा करने के लिए केवल एक ही रास्ता जो हमको अनुभव होता है कि हम लोग जितना धम्म का अभ्यास करेंगे, जितना हम लोग धम्म का अध्ययन करेंगे, उसके अनुरूप आचरण करेंगे, तभी हम लोग को सपना को, बाबा साहेब को सपना को पूरा कर सकते हैं। केवल बोलने से, केवल भाषण देने से, केवल सेमिनार करने से उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। वो उस सपना के एक अंग है और बिना अभ्यास के वो अंग ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो बाबा साहेब के सपना को पूरा करने के लिए बाबा साहेब ने हमेशा धर्म अभ्यास के लिए लोगों को कहा कि सप्ताह में एक दिन सभी लोग बुद्ध विहारों में एकत्रित हों, अपनी कमाई का जो सम्यक आजीविका द्वारा कमाई है उसका 1% धम्म की सेवा में, समाज की सेवा में श्रद्धा भाव से अर्पण करें, लोगों के कल्याण के लिए काम करें, उनकी शिक्षाएं दीक्षाओं के लिए काम करें। तो ये जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग बड़े बड़े संस्थान नहीं बनाएंगे, शिक्षा के संस्थान नहीं बनाएंगे, सामाजिक स्थान नहीं बनाएंगे, तब तक समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। क्योंकि जो सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, वो समाज की स्थिति को दर्शाती हैं कि उनके संस्थाएं किस रूप में हैं, कितनी सक्षम हैं, कितनी विशाल हैं, उनके पास कितनी क्रियाएं हैं, वो सब समाज को दर्शाती हैं। तो हम लोगों को ऐसी संस्थाओं को निर्मित करना है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अनेकों संस्थाओं को स्थापित किया, कई डिग्री कॉलेज हैं उन्होंने स्थापित किया, वो बहुत ही आज के समय में विशाल महाविद्यालय के रूप में आज भी चल रहे हैं। तो ऐसे महाविद्यालयों को, ऐसे और भी संस्थानों को बनाने की आवश्यकता है, तभी बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो भंते जी ने आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर बुद्ध पूर्णिमा के विशेष दिन के अवसर पर उन्होंने बात रखी और दर्शकों को संदेश दिया। फिलहाल द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की अपील है कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप कम से कम डेली ना सही तो हर सप्ताह में संडे के दिन बौद्ध विहार, अपने नज़दीकी बौद्ध विहार में ज़रूर जाएं और धम्म के बारे में जानें और धम्म के कार्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जिससे बाबा साहेब का आखिरी सपना भारत को बौद्धमय बनाने का वो साकार हो सके। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।